पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस ऑन 28 मई 1998। पाकिस्तान ने चागी हिल्स के मकाम पे 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए और इस दिन को यौम तकबीर कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ एयर फोर्स एयर मार्शल असगर खान? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब रेंजर्स इज लोकेटेड? लाहौर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मिलिट्री कॉलेज जहलम इज लोकेटेड? सराय आलमगीर। Pakistan Academy for Rural Development is situated in Peshawar. Peshawar is also called City of Flowers. Which mountain range separate Pakistan and Afghanistan? The Hindu Kush Range. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन सी पहाड़ी रेंज है या पहाड़ी सिलसिला है? द हिंदू कश इज राइट ऑप्शन। Archaeologists have identified some 400 Indus civilization towns scattered from Kabul to Delhi. Manchar Lake is situated in Jamshoro. Jamshoro is located in Sindh. Lal Shahbaz Qalandar wrote several books in Persian and Arabic. लाल शहबाज कलंदर का एक पहले भी हम MCQs पढ़ चुके हैं, उनका जो है वो मज़ार कहाँ पे है। अगर वो आपको सवाल अभी तक याद आपने रखा हुआ है तो वेल एंड गुड, और उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। विच सिटी ऑफ सिंध इज़ पॉपुलर फॉर वुड वर्क इंडस्ट्री? हाला इज़ राइट ऑप्शन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? ट्यूबरक्लोसिस स्टैंड फॉर TB। वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च। नेम ऑफ रेंज विच सेपरेट चाइना फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सी माउंटेन रेंज है जी? कराकरम। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ तिरचमीर पीक? तिरचमीर की हाईएस्ट पीक जो है उसकी हाइट कितनी है? 7708 मीटर। इसके अलावा हमने K2 की याद की थी 8611 मीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ कीरथर रेंज? 2150 मीटर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान रेंज? तख्त सुलेमान जो है वो हाईएस्ट जो है पॉइंट है सुलेमान रेंज का। हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर दैन 7000 मीटर? पाकिस्तान में 7000 मीटर से बुलंद चोटियाँ कितनी हैं? 108। गोलरा शरीफ इज़ फेमस फॉर द शरीन ऑफ पीर मेहर अली शाह। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर? खान अब्दुल हमीद खान। और पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? कमरुज़्ज़मान कायरा इज़ राइट ऑप्शन। द सेवरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रिक्टर स्केल वाज? 2005 में जो ज़लज़ला आया पाकिस्तान में उसकी मेजरमेंट कितनी थी? 7.6 जो है रिक्टर स्केल पे मेजर की गई थी। जैसा कि आपको पता है कि हम 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और आलमोस्ट हमने 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर द पोस्ट ऑफ कॉर्पोरल एंड ASI इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट वो डिस्कस कर चुके हैं और आलमोस्ट याद भी कर चुके हैं। तो अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें ASF कॉर्पोरल और ASI टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी छठी वीडियो है। इंशाल्लाह हम 10 वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको ASF टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी। इस सीरीज़ में हम 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs हम रिपीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर ASF कॉर्पोरल एंड ASF ASI। इस पार्ट में हम इस्लामियात के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। विच इज़ बेस्ट नाइट मेंशन इन होली कुरान? कुरान पाक में सबसे अजीम रात किसको कहा गया है? शब कदर को। डैश इज़ द अटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट? यानी कि अगर आप खुदा न खास्ता नऊज़ुबिल्लाह अगर आप रोज़ा टूट जाता है किसी का तो उसके लिए क्या है कि उसे शख्स को क्या करना चाहिए? 60 लोगों को खाना खिलाना चाहिए, टू फीड 60 पीपल। द फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड अशराए रहमत। माह रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहले को कहते हैं अशराए रहमत, दूसरे को मग़फ़िरत और तीसरा जो है वो दोज़ख के अज़ाब से निजात। हु वाज द सेकंड खलीफा? हज़रत उमर। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर। खुलफा का जो ड्यूरेशन था वो 30 साल था। इन्होंने 3 साल हुकूमत की। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। हु वाज द थर्ड सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत इब्राहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। हाउ मैनी सन्स हज़रत मोहम्मद हैड विद हज़रत मारिया अल-किब्तिया? हज़रत मारिया में से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा था और बेटियाँ हज़रत खदीजा में से थी। 8th वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद वाज हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हाउ मैनी टाइम्स बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम इज़ रिपीटेड इन द होली कुरान? 114 मरतबा। और कुरान पाक में सूरतों की तादाद भी कितनी है? 114, जिसमें मक्की 86 और मदनी 28 हैं। विच सूरा इज़ द नेम ऑफ द होली वार? अहज़ाब इज़ राइट ऑप्शन। ये सवाल हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 16th पारा ऑफ होली कुरान? 16वें पारे का नाम क्या है जी? कल अलम इज़ राइट ऑप्शन। नेम द फर्स्ट फीमेल
फॉल्स प्रॉफिट्स सजा इज़ राइट ऑप्शन, यानी कि नौज़बिल्ला जिसने अपनी नबूवत होने का दावा, नबी होने का दावा किया था, वो पहली कौन सी खातून थी? सजा। हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर माइग्रेशन, हिजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मक्का से मदीना की तरफ, तो उसके बाद जो पहला बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा गया? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इज़ राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ़ एंजल्स ऑफ हेल और जहन्नम के जो है वो कितने हैं फरिश्ते? 19। वट वाज द एज ऑफ हज़रत खदीजा व्हेन मैरिड टू हज़रत मोहम्मद सल्लम, हज़रत खदीजा की उम्र मुबारक 40 बरस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी। वट वाज द नेम ऑफ हज़रत खदीजा फादर, हज़रत खदीजा के फादर का नाम क्या था? खालिद बिन असद। और हज़रत खदीजा का कबीला बनु असद था। हज़रत खदीजा को प्रिंसेस ऑफ कुरैश का अभी कहा जाता था, ये उनका टाइटल है। हु वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रमदान फास्टिंग, सेनिलिटी एंड ओल्ड एज, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, सिकनेस एंड ट्रैवलिंग, यानी कि इनमें से कौन से हैं जिनको रोज़ा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम वीडियो की सीरीज़ में कॉर्पोरल और एएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके एएसएफ के पास पेपर भी कवर हो जाते हैं और जो है आपकी तैयारी भी है, और इंशाल्लाह इसके बाद आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। तो वीडियो के इस पार्ट में हम जनरल नॉलेज के नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। सी ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर फिशिंग एरिया। शेक्सपियर बीच इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, शेक्सपियर बीच कहाँ पे है जी? इंग्लैंड में। शटल रन टेस्ट मेजर एजिलिटी इज़ राइट ऑप्शन। सर विलियम वेलेसे इज़ नाउन एज द इंडिपेंडेंस फाइटर ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का जो फ्रीडम फाइटर था, यानी कि जिसने आज़ादी के लिए जो है वो जंग लड़ी थी, या जिसने जो है ना वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई थी, उसका नाम क्या था? सर विलियम वेलेस। टेबल टेनिस इज़ द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? चाइना। पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तकला मकान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन चाइना। Thorir Mountains are located in Turkey. The ancient city Praga was renamed as Allahabad by which Mughal emperor? शाहजहां ने प्रायगा का नाम चेंज करके अलाहाबाद रखा था। द बैटल ऑफ हलानी वाज फाउट इन 1782 में बैटल ऑफ हलानी लड़ी गई। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है। द ब्लैक फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री? जर्मनी। द बुक अ फेयरवेल टू आर्म वाज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। द बुक एमिली और on education, on the nature of education and man is written by Rosizo is the right option. The border between US and Canada is officially known as international boundary, यानी कि कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है उसको इंटरनेशनली क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बाउंड्री कहा जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस एयर्स। द कैपिटल ऑफ विच रिपब्लिक इज प्रैग। द कैपिटल ऑफ मालदीव इज माली। द कैपिटल ऑफ समोआ इज एपिया। द कंट्री हुज नेशन एंथम वाज ओनली म्यूजिक नो वर्ड, ऐसा मुल्क जिसके नेशनल एंथम में यानी कि तराने में सिर्फ म्यूज़िक ही है, अल्फाज कोई नहीं है, तो वो कौन सा मुल्क है? बहरीन इज राइट ऑप्शन। द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज अंटकमा डेजर्ट। एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ में हम एवरीडे साइंस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। Scalding with steam is more severe than scalding by boiling water because more energy than boiling water. An instrument to detect the purity of milk is lactometer. ऐसा कौन सा आला है जिससे प्योरिटी ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क में कोई मिलावट नहीं, कौन सी डिवाइस से चेक किया जा सकता है जी? लैक्टोमीटर इज राइट ऑप्शन। द एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ, जो मून का एटमॉस्फेयर जैसे हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन 78% है, इस तरह मून का भी एक एटमॉस्फेयर है, उसमें जी क्या है? 60% नाइट्रोजन एंड 60% इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट क्या होती हैं जी? इनएक्टिव गैसेज को इनर्ट गैसेज कहा जाता है। वन ऑफ दीज साइंटिस्ट फार्मुलेटेड बेसिक लॉ ऑफ जियोमेट्री, पाइथागोरस। वैक्यूम ट्यूब हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह अब क्या इस्तेमाल होते हैं? ट्रांजिस्टर। द शेप ऑफ एक्सटर्नल एयर इज़ ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि हमारे कान की जो शेप है, अगर हम इसको बेंड करें बेंड भी हो जाता है, और इसमें हड्डी जो भी है वो थोड़ी सी इलास्टिक है। ये किस वजह से है जी? इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से इसकी शेप इस तरह से है। व्हेन वाटर इज़ फील्ड इन अ बॉटल एंड इज़ अलाउड टू फ्रीज, द बॉटल ब्रेक्स बिकॉज वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। डैश आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहा जाता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। 2017 नोबेल प्राइज़ करंटली अवार्डेड इन फिजिक्स इज़ फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज़ अप्रोक्सीमेटली
340 मीटर पर सेकेंड्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज़ कॉल्ड बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरीबेरी। और विटामिन डी से रिकेट्स होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। व्हाट इज़ द ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग बॉडी? ब्रीथिंग रेट यानी कि हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं? ऑलमोस्ट ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग बॉडी 16 to 20 मिनट्स। आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस MCQs। आप इसको स्किप करें और मैं इसको कंफर्म करूंगा इंशाल्लाह, फिर हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पास पेपर एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉर्पोरल एंड ASI एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs फॉर ASF कॉर्पोरल एंड ASF ASI। वीडियो के इस पार्ट में हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो MCQs डिस्कस करेंगे। एडमिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? शी केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। ही confided in me. He belongs to a noble family. We are accountable to God for our actions। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वर्ड्स हैं जिनको हमने जस्ट याद करना है। इनकी जो है समझने की कोई ख़ास टेक्निक नहीं होती। अगर कोई इसमें लॉजिक होता तो इंशाल्लाह मैं जब होगा तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपने इनको ऐसे ही याद करना है। यानी कि केयर अबाउट, केयर के साथ हमेशा अबाउट लगता है, बिलोंग के साथ हमेशा टू लगता है, यानी कि बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। आर्ग्यू के साथ क्या लगेगा? विद। अब सेंटेंस यूज़ जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वर्ड्स को आपने माइंड में रखना है कि इस वर्ड के साथ ये जो है वो लगता है। देयर वर नो हायर टू द थ्रोन्स। आई एम शाय ऑफ माई टीचर। इन द नाइट मिस्टीरियस creatures prowl. He has been swimming for 1 hour. Bananas are selling at 250 per dozen. Sana filled the glass with water. Asim has been fully cured of the chronic pain in his legs. It differs from their last suggestions. He was embarrassed because everybody was laughing at him. Laughing at वाला हम already भी discuss कर चुके हैं। I am envious of them. I prefer tea to coffee. I am famous for honesty, where Javed is notorious for dishonesty.